नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पाटीदार मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम एमपी वर्ग 3 के लिए संख्या पद्धति का एक टॉपिक होता है भाज्यता के नियम। तो पहले मैं आपको थोड़े से ये नियम बता देता हूँ डिटेल में, फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, नियम है 2 का भाजकता का नियम। यानी जो संख्या हमें दी हुई रहती है, मान लो ये संख्या दी हुई है, तो हमें इसमें जो पीछे से यानी कि जो लास्ट का फर्स्ट नंबर है उसको देखना है। अगर वो इवन नंबर हुआ यानी कि 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, तो उस पर वो जो संख्या है वो 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ये 2 का नियम था। उसके बाद आता है 4 का। तो 4 में जो संख्या दी हुई रहती है उसमें हम इकाई और दहाई के यानी लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। उसको अगर वो दोनों डिजिट अगर 4 से पूरी विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 8 हो 32, यानी लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग गया तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगला नियम है 8 का नियम। 8 का नियम है, तो देखिए 8 में लास्ट की 3 डिजिट यानी कि 3 नंबर देखते हैं। ये देखिए 432 को 8 से भाग देंगे। 8 पंजे 40, 3 बचा, 8 चौक 32, यानी 3 डिजिट में अगर 8 से भाग गया है तो ये पूरी संख्या में भी भाग चला जाएगा। अगला है 16 का विभाज्यता का नियम। तो 16 में लास्ट के 4 डिजिट देखते हैं। मान लो आगे ये संख्या लिख दी हमने और कुछ अंक लिख दिए। अब 16 से इन 4 अंक में देना है, तो देखिए 16 चौक 64, फिर यहाँ 0, 16 दूना 32, यानी कि कुल मिला के जो 2, 4, 6, 8, 16 और 32 है। तो देखिए 2 में लास्ट का नंबर देखना है, 4 में लास्ट के 2, फिर 6 नहीं है, 8 में लास्ट के 3 नंबर, 16 में लास्ट के 4 नंबर, फिर अगर 32 हो तो फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर डबल होता जाएगा, इधर एक एक बढ़ता जाएगा। तो एमपी वर्ग 3 में बस 2 से 11 तक के लगभग के जो नियम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए 16 और 32 के आप इस प्रकार इसमें बना लेंगे। अब 3 और 9 का जो नियम है, इनमें मान लो कोई संख्या दी हुई है हमें, जैसे 3, 4, 3 और 1। तो जैसे ये संख्या दी हुई है, इनके अंकों का योग करेंगे, यानी इन सभी अंकों का योग निकालेंगे। देखिए 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 1 11, यानी कि 11 है जो 3 से भाग देने पे विभाजित नहीं होगा। दूसरी संख्या हम चेक करते हैं, जैसे 3, 4, 3 और 2 ले लेंगे। तो देखिए 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 2 12। तो अंकों का जो योग है उसमें 3 से भाग देंगे, तो अगर भाग जाएगा तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये का यही नियम 9 का भी है। अंकों का योग निकालेंगे और फिर 9 से भाग देंगे। चलिए देखते हैं आगे 10 का नियम। 10 का नियम तो आप सभी को पता है कि लास्ट में अगर 0 दिखे तो वो 10 से भाग चला जाएगा। अब देखिए बचा हुआ नियम है 5, 7 और 11 का। तो 5 का जो नियम है उसमें लास्ट में या तो 0 दिखे या 5 दिखे, तो पूरी संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। अब 7 का जो नियम है, जैसे ये संख्या दी हुई है तो हमें जो लास्ट का जो नंबर है उसका 2 गुना करना है, और इसको छोड़ के जो संख्या बची हुई है उसमें से उसको माइनस करते हैं। तो 3 का 2 गुना होता है 6। तो 34 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 28 बचेगा, और 28 में अगर 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28। ये 7 का नियम हो गया। अब 11 का नियम है, जैसे 1221 लिया। अब इसको 11 से चेक करना है कि ये विभाजित होगा या नहीं। तो इसके सम स्थान के अंकों का योग निकालेंगे। जैसे दूसरा स्थान है तो 2 एक सम है, 4 नंबर का स्थान है ये भी सम है, तो इसका योग निकाला तो 3 आया। फिर विषम स्थान का योग निकालेंगे तो भी 3 है, यानी कि इनका अंतर लिया तो 0। अगर अंतर 0 या 11 से विभाजित या 11 आए तो वो संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी। तो ये हमारे कुछ नियम थे। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो 7 और 11 से पूर्ण विभाजित हो। 4 ऑप्शन है। अब हमें 7 और 11 का नियम लगाना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 4 अंकों की संख्या कौन कौन सी है, सबसे बड़ी है। तो 9999 है जो सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। तो आपको दोनों में से इजी नियम जिसका लगे पहले उससे चेक कर लेना। तो देखिए हम 11 का नियम लगाते हैं। तो पहले हम इसके सम स्थान के अंकों का योग लेंगे, तो हो गया 9 और 6 15। विषम का लेंगे तो ये 18 हो गया।
यानी अंतर 3 आया, यानी कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 11 से विभाजित नहीं है तो 7 से भी विभाजित नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेंगे 9 और 1 10 और 9 और 1 10। तो देखिए 10 में से 10 गया तो 0, यानी 0 आया, यानी ये 11 से विभाजित है। तो अब इसमें 7 का नियम भी हम लगाएंगे, यानी इसका 2 गुना करेंगे तो ये 991, आगे के 3 नंबर लिए, 1 का 2 गुना करा तो 2, माइनस करेंगे तो 989। अब 7 से भाग दे के देखते हैं हम, ये 989 में 7 से भाग देंगे, देखिए 7 एकम 7, 7 चौक 28, 9 बचा, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तीसरा है तो 9 और 3 12 और ये 9 और 9 18, अंतर आया 6 का, ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन लास्ट बचा है हमारे पास चौथा वाला, चलिए तीसरे में है 9 और 3 12 और 9 और 9 18। तो ये ऑप्शन से जो करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा, क्योंकि 2 से विभाजित करना हमें, यानी 7 और 11 से भी विभाजित करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करके देख लेंगे कि 9999 है जो सबसे बड़ी संख्या है, जो 7 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो। तो आप इजीली पहले जिससे भाग जाए उससे दे लेना, 9 11 9 में 99, भाग नहीं गया 0, फिर 11 9 99। ये हमारा 11 से भाग देने के बाद जो भागफल आया वो है। अब हमारे पास 7 बचा है, 7 से भाग देंगे हम, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 दूना 14, 6 बचा, अब 7 9 63, कितना बचा 5। अब 5 में हम क्या करेंगे जिससे 63 है, 6 बचेगा, तो जो 6 शेषफल बचा है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। 9999 में से 6 को माइनस करा, 3 9 9 9, यानी ये जो संख्या है वो 11 और 7 दोनों से विभाजित हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 6 8 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए एक साथ अगर ऐसे कुछ 3 4 संख्या दे दे तो हमें उसका एलसीएम निकालना सबसे आसान ही रहेगा। तो इनका जो एलसीएम हम निकालते हैं 120 आएगा। अब 120 से ऐसी कौन सी चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जो 120 से डिवाइड हो जाएगी, तो देखिए 12 से भाग देंगे तो 3600 जो है वो 12 से 120 से डिवाइड हो जाएगा 30 बार में, यानी कि 3600 ही होगा। क्योंकि और इसने एक बात और बोली है कि पूर्ण वर्ग हो, तो जो 3600 है वो 60 का क्या होता है, वर्ग होता है, यानी ऑप्शन सी इसका भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाए। प्रश्न नंबर तीसरा है, 210 में छोटी से छोटी कौन सी प्राकृत संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 2010 में 19 से भाग देंगे, 19 से कम 19, एक बचा, भाग नहीं गया 0, फिर 19 का पहाड़ा बोलना है 110 या 110 से कम आ जाए, तो ये तो पहाड़ा बोलो या फिर एक चेक कर सकते हैं कि 110 दिया हुआ है। अब 19 के पहाड़े में 110 के ठीक बाद कौन सी संख्या आती है, तो देखिए 19 के पहाड़े में आता है 114, 114 आएगा क्या, 19 छंग 114 आएगा। तो ये 4 कम है, यानी कि 2010 में हम 4 को जोड़ देंगे तो वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो किसको जोड़ा, 4 को जोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा हमारा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 77 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो इसमें हम 11 और 7 का जो नियम है वो हम एक बार चेक कर लेंगे। तो 11 का नियम होता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग। देखिए 9 और 4 13, माइनस 9 9 18 9 27, यानी कि इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 14, जो कि 11 से विभाजित नहीं है। फिर 9 और 8 17, फिर 9 और 9 18 और 4 22, इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 5, तो ये भी 11 से विभाजित नहीं है। फिर सम है 9 और 6 15, 9 9 18 और 4 22, इनका जो अंतर आएगा 7, ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन बचा है 9 और 4 13, और ये 9 9 18 और 6 24, तो 7 और 4 11, यानी कि 11 ऑप्शन में आ रहा है, ये अंतर आ रहा है, यानी ये संख्या 11 से विभाजित होगी। 7 से भी हम चेक करेंगे, तो देखिए 9994 में से 6 दूना 12, घटा देंगे 2 8 9 9। अब 7 से भाग दे के देखते हैं, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 4 बचा, 7 छंग 42, यानी ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 5 1 7, अब ये स्टार है इसको x मान लो, 3 2 4 3 से विभाजित होगी, तो ये जो स्टार है इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो 3 का नियम कहता है कि इनको सभी का योग जो है वो 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 3 16, 2 18 और 4 22। देखिए 3 के पहाड़े में 22 के ठीक बाद कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है, तो 24। तो 22 में हम कितना जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 2 जोड़ देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, 2 को जोड़ेंगे तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न है,